हेलो दोस्तों, क्या आप पेंट बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और आप किसी एक पेंट कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं? चाहे वो एशियन हो सकता है, नेरोलैक हो सकता है, बर्जर हो सकता है, ड्यूलेक्स हो सकता है, कोई भी एक पेंट कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी पेंट कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, और अगर आप किसी भी पेंट कंपनी का डीलरशिप लेते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और किसी भी कंपनी का जब आप डीलरशिप लेते हैं तो आपको मंथली टारगेट क्या देगी, ईयरली टारगेट क्या देगी, या जो भी पेंट कंपनियां हैं वो काम कैसे करती हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत और आप देख रहे हैं हार्डवेयर एंड पेंट पाठशाला। जनरली हम अपने इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम पेंट की डीलरशिप के बारे में आज बात करते हैं और एक एक पॉइंट आपको बताते हैं कि क्या पेपर वर्क लगता है, कैसे पेंट कंपनियां अपने डीलर बनाती है, क्या जब भी वो किसी भी मार्केट में अपना डीलर बनाती है तो वहां पे वो दूसरा डीलर ओपन करती है या नहीं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पेंट कंपनी काम कैसे करती है। तो जब भी हम किसी भी पेंट कंपनी की बात करते हैं तो जनरली वो तीन मोड में काम करती है। पहला होता है तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, दूसरा होता है डीलरशिप, और तीसरा होता है सब डीलर। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो जिस भी मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है उसके थ्रू अलग अलग सब डीलर बनाए जाते हैं। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उनके थ्रू अलग अलग डीलर्स बना दिए गए, या फिर कोई भी एक बड़ा डीलर है उसके साथ छोटे छोटे डीलर्स को कनेक्ट करके सब डीलर बनाए जाते हैं। तो कोई भी पेंट कंपनी इन तीन मॉडल पे ही काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप या सब डीलरशिप। जैसा इन्वेस्टमेंट होता है वैसा आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आपको एक मिड रेंज का इन्वेस्टमेंट है तो डीलर बन सकते हैं, और आपको बहुत इन्वेस्टमेंट कम है तो आप सिर्फ डीलर बन के भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम ये आगे वीडियो में पूरे ही डिस्क्राइब करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे क्या चेंज होता है, सब डीलर को क्या मिलता है, डीलर को क्या मिलता है। हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी पेंट कंपनी का डीलर बनना चाहते हैं तो कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर वर्क की। कोई भी कंपनी से हम जुड़ते हैं तो हमारे लिए पेपर वर्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट पेपर वर्क कोई भी कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देगी। अगर आप किसी भी पेंट कंपनी से डीलरशिप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होता है वो होता है जीएसटी फॉर्म पेपर। कोई भी दुकानदार अगर किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हो तो उनको अपने फॉर्म के नाम से जीएसटी कंपलसरी है, उसके बिना आपको कोई भी कंपनी अपना डीलर नहीं बनाएगी। दूसरा होता है कि आपका पैन और आधार चाहिए, एक करेंट अकाउंट चाहिए। जिस फॉर्म के नाम से आपने जीएसटी बनाया हुआ है उस फॉर्म के नाम से आपका करेंट अकाउंट भी होना चाहिए, और एक ब्लैंक चेक। कुछ कुछ कंपनियां आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगती है, कुछ कुछ कंपनियां आपको नहीं भी मांगती है। तो अगर मेन हम पेपर की बात करें तो जीएसटी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपको ब्लैंक चेक चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजन, और एक बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए ताकि जिससे आप अपने पूरे ट्रांजेक्शन को कर सके। कंपनी का जब भी आप डीलरशिप लेते हो तो वो कैश में आपसे कोई भी पेमेंट नहीं रहती है, वो डायरेक्ट अकाउंट में ही आपको नेफ्ट या जो भी बैंकिंग के प्रोसेस है उसी तरीके से आपको देने होते हैं। तो इन पेपर वर्क के साथ ही आप डीलरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कंपनी इसमें से कोई भी पेपर अगर आपका मिसिंग हुआ तो वो आपको डीलरशिप नहीं देगी। ये सारे पेपर वर्क बिल्कुल ही कंपल्सरी है और आपको देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इनिशियल टाइम पे किसी भी पेंट कंपनी से डीलरशिप लेते हैं तो क्या आपको टिंट मशीन लगाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जब भी हम किसी भी पेंट कंपनी से डीलरशिप लेते हैं तो कंपनियां आज के टाइम पे ये कंपलसरी कर रखी हैं कि आपको हमारा टिंट मशीन लगाना पड़ेगा, तभी हम आपको डीलरशिप दे पाएंगे। क्योंकि जब आप टिंट मशीन नहीं लगाते हैं तो कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा रूल बना रखा है कि अगर आपका शॉप पे मेरा टिंट मशीन नहीं लगा हुआ तो हम आपको बेसिस भी नहीं देंगे। ये बेस क्या होते हैं जो मैं आगे बहुत बार वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज के टाइम पे जब आप किसी कंपनी से डीलरशिप लेने जाते हैं तो टिंट मशीन लगाना 100% कंपलसरी है। अगर आप टिंट मशीन नहीं लगाते हैं तो पेंट कंपनियां आपको बेसिस नहीं देंगी, जिसके कारण आप कलर नहीं बना पाइए और कस्टमर को नहीं दे पाइएगा। आज के टाइम पे पेंट बिजनेस की जो 90% इमल्सन की सेल है वो टिंट मशीन से कलर बनाकर ही बिक रही है। लोग स्टेनर का इस्तेमाल
इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं या ये कहिए कि नहीं ही कर रहे हैं। जो लोग भी डिस्टेम्पर वगैरह लगा रहे हैं या लो रेंज बिल्कुल प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, वहीं पे आपको स्टेनर का यूज किया जा रहा है। अदरवाइज जो भी मिड रेंज, इकोनॉमिक या प्रीमियम जो भी कलर्स हैं, वो सारे आपको कंप्यूटराइज बिकते हैं। तो अगर आप मशीन की बात करें कि इनिशियल टाइम पे आपको मशीन लेना चाहिए या नहीं, तो ये 100% कंपल्सरी है और आपको मशीन लेना ही पड़ेगा। विदाउट मशीन आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। अगर आप किसी भी कंपनी का डीलरशिप लेने जाते हैं, उसकी टिंट मशीन लगाने चाहते हैं, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो देखिए, जब भी आप पेंट कंपनी का डीलरशिप लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट देते हैं, तभी आप इस बिजनेस को चला पाइएगा। बहुत पहले होता था कि हमें टिंट मशीन की जरूरत नहीं होती थी, तो हमें अलग अलग बेसिस की जरूरत नहीं होती थी, तो हम लिमिटेड प्रोडक्ट रख को अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते थे। पर आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी कंपनी का टिंट मशीन लेने जाइएगा, तो आपको 50 टू 60,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक मोटा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो अगर आप पेंट बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इनिशियल टाइम पे, ताकि छोटे छोटे सारे स्टॉक्स लग जाए। फिर जैसे जैसे आपको सेल होता है, वैसे वैसे करके आपको थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आप मोटा मोटा मानिए तो आपको 5 टू 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर पाइएगा। अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे और प्रोडक्ट आप नहीं दे पाइएगा। तो आप ये लिख के ले लीजिए कि अगर आप प्रिंट बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 टू 10 लाख कंपनी वाइज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस को चला पाइएगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की, कि अगर किसी भी पेंट कंपनी का आप डीलरशिप लेते हैं और काम करते हैं, तो उसमें किस तरीके का प्रॉफिट मार्जिन आएगा। तो देखिए, अगर पेंट बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं और आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं, तो इसमें आपको 5 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट मिलता है। जैसे अगर आप, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि आपको 20% ही हर बार मिलेगा, ये भी मैं नहीं कर सकता कि आपको हर बार 10% मिलेगा। यहाँ पे आपको 5 टू 10% प्रोडक्ट वाइज वेरी करेगा परसेंटेज, आपको कंपनी वाइज वेरी करेगा परसेंटेज, आपको मार्केट में किस लेवल का कंपटीशन है उस पर वेरी करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी का मार्केट में 2 से 3 डीलर होते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन आपको 5% से भी कम मिलने लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में हैं, आपने किस कंपनी का डीलरशिप लिया हुआ, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आप मोटा मोटा देखिए, तो 5 से 20% तक डिपेंड करता है कि आपके मार्केट सिचुएशन कैसे हैं, आपने किस कंपनी का डीलरशिप लिया हुआ है, तो आपको 5 से 10% तक का बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके टारगेट की, कि अगर आप कोई भी कंपनी का डीलरशिप लेने जाते हैं, तो आपको क्या टारगेट होता है, किस तरीके से आपको कंपनियां टारगेट देती है। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि जब भी आप डीलरशिप लेते हैं, तो डीलरशिप का एक अपना मंथली टारगेट होता है कि आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख रुपए का आपको बिल करना पड़ेगा और सेल आउट करना पड़ेगा। इसके दो कारण हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डीलर्स कहते हैं कि मेरी इतनी सेल नहीं है, फिर मैं कैसे कर पाऊंगा। देखिए, पेंट बिजनेस में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट मार्जिन घटता और बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा टारगेट पे डिपेंड करता है कि आप परचेज कैसा कर रहा है। पेंट बिजनेस में होता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदा, तो उसका अलग प्राइस होता है, 10 प्रोडक्ट खरीदा तो आपका अलग प्राइस लगता है, अगर आपने 20 प्रोडक्ट खरीदा तो बिल्कुल उसका अलग प्राइस होता है। तो अगर आप टारगेट को फॉलो अप नहीं करते हैं, टारगेट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी जो परचेज प्राइस है प्रोडक्ट का, वो महंगा होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो मैं प्रॉफिट आपको 5 to 10% कर रहा था, वो आप निगेटिव में भी चले जाएगा, यानी आपको प्रोडक्ट्स में लॉस भी होने लगेंगे। तो इसीलिए जब आप डीलरशिप ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए कि आप क्या उतना सेल कर पाइएगा, या फिर अगर आपको इस तरह की कोई भी डाउट है कि आप उतना सेल नहीं निकाल पाइएगा, तो आप डीलर के बजाय सब डीलर बनना चुनिए। शुरुआत के 6-8 महीना आप सब डीलर बन के काम कीजिए, उसके बाद आप डीलर इजीली बन सकते हैं। डीलर से सब डीलर से डीलर बनना बहुत ईजी है, और बहुत सारे लोग स्विच भी करते हैं। हमने खुद भी स्विच किया हुआ। पहले हम सब डीलर बन के काम करते थे, फिर हमने अलग अलग कंपनियों का डीलरशिप लिया और काम करने लगे। तो देखिए, टारगेट बिल्कुल कंपलसरी है, बिना टारगेट के कंपनियां काम नहीं करती हैं। अगर उसमें आप लो टारगेट को अचीव करते हैं, अगर टारगेट को आप अचीव नहीं करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा और आप मार्केट में स्टे नहीं कर पाइएगा, आपका प्रॉफिट डाउन होगा और आपका कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, अगर आप किसी भी पेंट कंपनी का डीलरशिप लेने जाते हैं तो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि टारगेट में कंपनियां ये करती हैं कि पिछले साल आपने जो काम किया, उसमें भी आपको ग्रोथ देना होता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तभी आप किसी भी पेंट कंपनी का डीलरशिप लीजिए और काम कीजिए।
अब हम बात करते हैं कि क्या आपको डीलरशिप और लेकर ही काम करना चाहिए या सब डीलर। तो देखिए, अगर आप एक नए दुकानदार हैं, पेंट बिजनेस में बिल्कुल ही नए हैं, तो मेरा अकॉर्डिंगली आपको 6 से 8 महीने सब डीलर बनकर ही काम करना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का काम कर सकते हैं, चाहे एशियन की, नेरोलैक की, बर्जर का, ड्यूलेक्स का, कोई भी एक कंपनी जो आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका 6 से 8 महीने तक सब डीलर बनिए और फिर काम कीजिए। अगर आपको बिज़नेस समझ में आने लगती है, जो-जो डाउट्स हैं वो आप पे क्लियर होने लगते हैं, फिर आप डीलर बनने की कोशिश कीजिए और डीलर बनकर काम कीजिए। अगर आप शुरुआत के दिनों में डीलर बनते हैं तो कंपनियों का इतना ज़्यादा स्कीम, टारगेट्स और तरह-तरह की चीज़ें आएँगी जो आपके सर पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल देगी कि आपका बिज़नेस में कहीं न कहीं इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आप बिज़नेस को बंद कर दीजिएगा। तो इसीलिए पेंट बिज़नेस में मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पेंट बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम तक अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड, आप डीलरशिप लीजिए और काम कीजिए। बट आपको नॉलेज नहीं है तो 6 से 8 महीने तक आप एज ए सब डीलर काम कीजिए और फिर जब आप बिजनेस में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, अब जब आप सीख जाइए, आप डायरेक्ट डीलर बनिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ प्रोसेस आपको पेपर वर्क मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट भी आपको बताया, आपको जो भी बेनिफिट्स बताया, टारगेट बताया, मशीन लगाना है, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप डीलरशिप लेकर काम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।